नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। द मसला में आज मसला क्या होगा आप समझ सकते हैं। मसला है जो हरियाणा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और क्या कुछ हुआ वो अब तक नतीजा पहुंच गया होगा। लेकिन आज दिन भर आपकी नजरें उसी पर टिकी हुई थी, हरियाणा वालों की नजरें उसी पर टिकी हुई थी कि अविश्वास प्रस्ताव पर क्या होता है। हालांकि अंदाजा तो कल ही लग गया था, पता तो तकरीबन कल ही चल गया था कि इस पर क्या होगा और कल हमने आपको बताया भी था। लेकिन आज जो मोटे मोटे पॉइंट हैं मैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि किसने क्या बोला, कौन सा डायलॉग मारा, जिससे आपको पता चल जाएगा। और दूसरा, अब आगे क्या। आपको पता है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है जो कांग्रेस लेकर आई थी ये गिर गया है और बीजेपी और जेजेपी सरकार इसमें पास हो गई है, यानी उन्होंने अपना बहुमत एक बार फिर सिद्ध कर दिया है। कांग्रेस के 30 प्लस 2 निर्दलीय, एक बलराज कुंडू और एक सोमवीर सांगवान, ये अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में थे और 55 जो है वो अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ यानी सरकार के साथ। उसमें बीजेपी के, उसमें जेजेपी के सभी विधायक और 5 जो निर्दलीय हैं और एक गोपाल कांडा, ये सरकार के साथ नजर आए। अब क्या है कि जो चर्चा में मुख्य पॉइंट थे, हालांकि आज बड़ा सीरियस दिन था, लेकिन आज के दिन भी दोनों ओर से चुटकुले सुनाए गए, दोनों ओर से पुरानी कहावतें वो सुनाई गई सदन में। हां, जेजेपी की ओर से या कांग्रेस की ओर से कुछ नेता बोलना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ने यह कहकर उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया क्योंकि आपकी पार्टी के नेता ने आपका नाम नहीं लिया है, नाम नहीं दिया है, इसलिए आप नहीं बोल सकते। उसमें जेजेपी की ओर से देवेंद्र बबली बोलना चाहते थे और जब उनको नहीं बोलने दिया गया और यह कहा कि आपके नेता ने आपका नाम नहीं दिया है तो बहुत गुस्से हो गए और उन्होंने बाकायदा यहां तक कहा कि अगर ऐसा है तो फिर मैं इस्तीफा दे दूंगा। देखना होगा आगे क्या होता है। रामकुमार गौतम भी बोलना चाहते थे लेकिन उनको भी बोलने का मौका नहीं दिया, वो भी गुस्से में उठकर चले गए। कांग्रेस की ओर से भी कुछ नेता बोलना चाहते थे लेकिन उनका नाम भी नहीं दिया गया था, इसलिए उनको भी नहीं बोलने दिया गया। अब क्या है कि इसमें जो मोटे मोटे डायलॉग हैं वो हम आपके साथ साझा करते हैं। अब शुरुआत किससे हुई? विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पढ़ा और बोला और उसमें एक उन्होंने शेर बोला कि साथ में समेट कर ले जाओ अपने झूठे वायदों को, अगले चुनाव में आपको जरूरत पड़ेगी, ये उन्होंने कहा। फिर क्या है कि रघुवीर कादियान जो हैं बहुत सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, वो कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ईश्वर सिंह जो हैं जो कि जेजेपी के विधायक हैं वो भी खड़े हुए, वो भी बोले और उन्होंने किसानी मुद्दे पर मतलब कुछ और बोलना चाहा, मतलब उन्होंने जात पात को लेकर भी थोड़ा कन्वर्ट करना चाहा इस मुद्दे को। कुंडू जो है बलराज कुंडू ने कहा कि ये अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आई है, लेकिन वो कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के साथ नहीं है, वो किसानों के समर्थन में है, इसलिए वो अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में है। कृषि मंत्री जो हैं जेपी दलाल साहब, वो एक बार फिर बोले, यानी कि आज भी वो बोले कि जो लाखों किसान वहां बैठे हैं ना दिल्ली के बॉर्डर पर, उनको बहकाकर वहां तक ले जाया गया है। यानी कि आज भी वो ऐसा बोले हैं कि किसानों को बहकाकर वहां पर ले जाया गया है। एक और इंडिपेंडेंट विधायक हैं गोलन पुंडरी से, आपको पता होगा, वो जो घेराव हो रहा है, किसान घेराव कर रहे थे विधायकों के घरों का, उनके दफ्तरों का, उस पर वो बोले हैं कि भाई मेरे घर पर दफ्तर पर भी किसान पहुंच गए थे, अब वो जो 60 किसान थे क्या मैं उनके कहने पे चलूंगा या जैसा वो चाहेंगे वैसा मैं करूंगा? जिन लोगों ने मुझे चुनकर भेजा है क्या वो कुछ नहीं है? ऐसा डायलॉग उन्होंने मारा है। सोमवीर सांगवान जो हैं
जो इंडिपेंडेंट है लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में थे, तो उन्होंने कहा है कि सब चाहते हैं कि यह कानून ना आए, लेकिन अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ऐसा उन्होंने बोला है। और उन्होंने कहा कि यहां जो सत्ता पक्ष के लोग फेवर में बोल रहे हैं वो दरअसल अपना पद बचाना चाहते हैं, कोई मंत्री पद बचाना चाहता है, कोई मंत्री बनना चाहता है और कोई चमचागिरी कर रहा है, यहां तक भी उन्होंने बोला है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो आखिर में बोले हैं, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुछ आंकड़े बताए हैं कि किसान आंदोलन से कितना नुकसान हो गया है, कि एक तो टोल फ्री हुए कितना समय हो गया है, 200 से ज्यादा करोड़ का नुकसान हो चुका है, और वहां जो फैक्ट्रीज हैं बॉर्डर के पास, वहां पर कितना ही नुकसान हो चुका है। तो मतलब उसकी भरपाई कौन करेगा? वो जो टोल फ्री की बात कर रहे थे कि 200 से ज्यादा करोड़ का नुकसान हो गया है, बोले इसकी भरपाई तो जनता को ही करनी पड़ेगी। सुन लिया आपने? मतलब ये जो इतना नुकसान हो गया कि मतलब ये जो आपके ऊपर फिर प्रेशर टैक्स के रूप में या कुछ भी, वो आपके ऊपर ही आने वाला है, ऐसा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बोला है। तो ये मोटे मोटे डायलॉग हैं इन नेताओं के जो इन्होंने आज वहां सदन में बोले हैं। अब देखना होगा क्या कुछ होता है, क्योंकि देवेंद्र बबली गुस्से में थे, रामकुमार गौतम गुस्से में थे। देवेंद्र बबली पिछले 1-2 दिन से जो बोल रहे हैं उससे लगता है कि उनके मन में कुछ और है, लेकिन करवाया कुछ और जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी आपको पता है, कुछ समय पहले भी वो कुछ बोलना चाहते थे, बोले थे, लेकिन उसके बाद वो चुप हो गए थे या कुछ सेटिंग हो गई थी। तो मतलब ये खैर पता चलेगा और अगले 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि देवेंद्र बबली के मन में क्या है, जो उनके मन में चल रहा है, या गुस्सा है या जो भी घुटन है, क्या वो बाहर आती है या फिर एक बार दब जाती है। ये खैर आने वाले 1-2 दिनों में पता चल जाएगा। वहीं अभय सिंह चौटाला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, 2 बार टाइम, 1-2 बार टाइम भी बदला गया, लेकिन क्योंकि चर्चा लंबी चली आज अविश्वास प्रस्ताव पर, तो उनको टालनी पड़ी। अब वो कल बोलेंगे। अब देखना है कि जो अभय सिंह चौटाला बोल रहे थे कि वो पोल खोलेंगे कुछ नेताओं की, ठीक है, सत्ता पक्ष के, विपक्ष के, तो वो क्या कल बोलते हैं। एक तो इस अविश्वास प्रस्ताव पर, वोटिंग पर, और एक क्या कुछ वो नया कुछ पोल खोलना चाहते हैं, पोल खोलेंगे। ये खैर कल हम आपके साथ फिर चर्चा करेंगे। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये जो आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई, वोटिंग हुई, जितने नंबर इधर उधर दिखाई दिए, या जो कोई भी बोला, कोई गुस्से नाराज हुआ, उसको लेकर आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आप चाहते हैं कि ये बजट सेशन जो चल रहा है, इसमें जो नई नई बातें निकल कर आएंगी वो आप तक पहुंचे, तो फिर इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और वहीं आपने इस वीडियो को शेयर भी करना है। धन्यवाद, नमस्कार।